Students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous videos, we have discussed about the evidence regarding evolution. In the same series, today we'll discuss about the evidence related to the connecting link, evidence related to the various vestigial organs and atavism. So first we'll discuss about the evidence from the vestigial organs. What is vestigial organ? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन फंक्शनल नहीं हैं. ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं बट दे आर नॉट फंक्शनल, मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते आज के टाइम पे. लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या हमसे जो रिलेटेड एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में ये जो ऑर्गन्स हैं ये फंक्शन करते हैं. ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं बट कोई भी फंक्शन नहीं करते हैं, फंक्शनल नहीं होते हैं. बट यही ऑर्गन्स अगर हम रिलेट करें हमारे एंसेस्टर्स से या फिर जो हमसे रिलेटेड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं, उनमें यही ऑर्गन फंक्शनल्स होते हैं. तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. सो एग्जाम्पल, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आइज में. जो वाटर प्रूफ, मतलब क्या है, ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि वाटर प्रूफ है, वाटर को आइज में एंटर नहीं करने देता. बट नाउ वी हैव निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, रिड्यूस्ड फॉर्म में है लेकिन फंक्शन नहीं करता है. नेक्स्ट इज द मसल्स ऑफ पिना, दैट इज ऑरिकुलर मसल. देन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किससे है? इट इज रिलेटेड या इट इज विद रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे जो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, कैकम का पार्ट है. तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात नहीं कही गई है. अगर पूछ ले कि इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या वेस्टिजियल और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो हम कहेंगे नहीं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है. लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई भी काम नहीं है. नेक्स्ट इज द कॉकेक्स, दैट इज टेल. कैनाइन टिथ, दीज आर ऑल्सो द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. थर्ड मॉलर, दैट इज ऑल्सो नोन एज विजडम टिथ. ये क्या है? वेस्टिजियल है. एंड द बॉडी हेयर्स, all these are the examples of the vestigial organ, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि which of the following is a vestigial example or is an example of vestigial organ. Next is evidence from atavism और reversion. atavism क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गन या कैरेक्टर या फीचर जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट हो और अचानक से जो ये जनरेशन है, ये जो प्रोजनी है उसके अंदर जो, मतलब एट प्रेजेंट जो प्रोजनी प्रेजेंट है उसमें अपीयर हो जाता है, सडनली अपीयर हो जाता है. ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी फीचर जो कि एंसेस्टर्स में होता था लेकिन फिर रिड्यूस हो गया, और वही ऑर्गन या फीचर जो ये प्रोजनी है, ये जनरेशन है, उसमें सडनली अपीयर हो जाता है. तो इस प्रोसेस को रिवर्सन या अटैविज्म कहते हैं. और ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं अटैविस्टिक ऑर्गन्स. क्या कहेंगे? अटैविस्टिक ऑर्गन्स. मतलब कुछ, फॉर एग्जाम्पल टेल है कि पहले जो ह्यूमन थे उनमें क्या थी? टेल थी. लेकिन धीरे धीरे जैसे म्यूटेशन आया, जो टेल है वो ख़त्म हो गई और ह्यूमंस में टेल नहीं है. लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी है और उसमें टेल अपीयर हो जाती है. मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे एंसेस्टर्स में था लेकिन ख़त्म हो गया, बट अब की जो जनरेशन आई उसमें अचानक से सडनली ये अपीयर हो गया. सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अटैविज्म या रिवर्जन. और ऐसे ऑर्गन्स को कहेंगे अटैविस्टिक ऑर्गन्स. कुछ एग्जाम्पल है लाइक टेल इन अ न्यूबॉर्न बेबी, एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन, वो जो ड्रैकुला टिथ जिसको कहते हैं, तो वो क्या है? एक्स्ट्रा लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन भी एक एग्जाम्पल है रिवर्जन का. फंक्शनल पिना मसल्स, लॉन्ग एंड थिक बॉडी हेयर्स
एंड द सर्विकल फिस्टुला। रूडिमेंट्री फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो क्या है हमारे जो हेड के पीछे की तरफ या फिर इधर की तरफ क्या है नजर आते हैं, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड दीज आर रूडिमेंट्री, दे आर नॉट वर्किंग। तो ये क्या है, ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अचानक से सडनली अपीयर हो जाते हैं, जो कैरेक्टर्स जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है उसमें खत्म हो चुके थे। वो ऑर्गेनिज्म जिससे इवोल्व हुआ है, जिससे उसका ओरिजिन हुआ है, उसमें प्रेजेंट थे, बट धीरे धीरे जैसे म्यूटेशन हुआ ये कैरेक्टर्स खत्म हो गए और जो नया ऑर्गेनिज्म बना है उस किसी में, सब में नहीं, किसी किसी में ये एग्जाम्पल, ये जो ऑर्गन है या फीचर्स हैं सडनली अपीयर हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अटैविज्म। नेक्स्ट जो एविडेंस है दैट इज फ्रॉम द कनेक्टिंग लिंक। देखो हमने दो टर्म पढ़ी थी, मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किन्हीं दो ग्रुप्स को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करेगा कि इस ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक। अगर यही ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे मिसिंग लिंक। क्या कहेंगे, मिसिंग लिंक। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। कई बार बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनिलीड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, एग्जाम्पल दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का पूछ लेगा। तो जितने भी कनेक्टिंग लिंक हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट समझ में आ गया कनेक्टिंग लिंक क्या होता है। चलो ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज वायरस, एंड वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरस के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, लिविंग के कैरेक्टर भी होते हैं और नॉन लिविंग के कैरेक्टर भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वायरस है वो एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। फिर है यूग्लिना। यूग्लिना में भी क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट इज प्रोटेरोस्पोंजिया। देखो नाम ही इस बता रहे हैं, स्पोंजिया दैट इज अ पोरीफेरा, प्रोटेरो दैट इट वी कैन रिलेट इट विद द प्रोटोजोआ। So Proterospongia, it is a connecting link between Protozoa and Porifera। मतलब Proterospongia के अंदर प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों के कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, हम एक और चीज़ भी यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है जो एनिमल्स हैं, लाइक यूग्लिना की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से इवोल्व हुए हैं, मीन दैट कि उनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स आए जिससे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बने। या फिर जो पोरीफेरा है वो प्रोटोजोआ से इवोल्व हुए हैं कि जो प्रोटोजोआस थे उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आए और उनसे पोरीफेरा बने, क्योंकि प्रोटोस्पोंजिया के अंदर प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों के कैरेक्टर्स हैं। फिर है नियोप्लीना। नियोप्लीना क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नियोप्लीना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीड्स एंड मोलस्क। जो एनेलिडा और मोलस्का दोनों के कैरेक्टर्स आपको किस में नजर आएंगे, नियोप्लीना में। तो कह सकते हैं कि जो नियोप्लीना है इसमें या जो एनेलिड्स हैं वो आगे उनमें चेंजेस हो गए, म्यूटेट हो गए, इवोल्व हुए किसमें, मोलस्क में। या फिर जो मोलस्क के एंसेस्टर्स हैं वो एनेलिड हो सकते हैं कभी। फिर है पेरिपेटस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद करने का एक तरीका है, दैट इज आप पेरिपेटस, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। क्या है ये, एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। मतलब पेरिपेटस के अंदर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फिर है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस दैट बिलोंग्स टू द हेमिकोर्डेटा, इट हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ नॉन कोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स। तो हम इसको कहेंगे कि जो बेलेनोग्लोसस है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। फिर है काइमेरा। काइमेरा फिश है ये, एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
the cartilaginous fish, that is also known as chondrichthysis, and the bony fish, that is osteochthysis. तो chimera क्या है? It is a connecting link between cartilaginous fishes and the bony fishes. मतलब chimera के अंदर cartilaginous fishes के भी और bony fishes के भी characters present हैं. Next is Protopetrus. Protopetrus, that is also known as lungfish. क्या बोलेंगे इसको? Lungfish. And it is a connecting link between fish and amphibians. जो एम्फीबिया है और पिसेस है उनके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? प्रोटोपेट्रस, दैट इज ऑल्सो नोन एज लंगफिश. नेक्स्ट इज सेमोरिया. क्या है? सेमोरिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. सेमोरिया, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. फिर है आर्क्योपेट्रिक्स, जिसके बारे में हम फॉसिल्स में पहले ही पढ़ चुके हैं. तो जो आर्क्योपेट्रिक्स है इसमें क्या है? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं. तो इसे हम कह सकते हैं कि आर्क्योपेट्रिक्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है. फिर है प्लेटिपस और एकिडना. प्लेटिपस और एकिडना, एंड दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. बिलोंग तो मैमल से ही करते हैं, बट ये क्या है? दीज आर एग लिंक, सो वी यूज टू से दैट दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. तो देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म, कनेक्टिंग लिंक के साथ एक और जो एविडेंस आ जाता है, दैट इज अबाउट बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि अगर हम लोग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की जो कंपोजिशन है उसको कंपेयर करते हैं. जितने भी बायोकेमिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन को अगर हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो वो समहाउ क्या है? सेम है. तो ये भी क्या एक तरह से एविडेंस के रूप में माना जाता है दैट बायोकेमिस्ट्री भी क्या है? एक तरह का एविडेंस है जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से ही इवॉल्व हुए हैं. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अदर एविडेंसेस, लाइक इनके अलावा जो और एविडेंस हैं, एम्ब्रियोलॉजी का है, उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में है, एडेप्टिव रेडिएशन है, डार्विन के बारे में है, तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.